हेलो मेरे प्यारो, कैसे हो तुम सब? कमेंट में ज़रूर बताना क्या हाल चाल है। और बिल्कुल मोस्ट वांटेड वीडियो थी एक हैबिट्स की जो तुम लोग मांग रहे थे, और आज मैं वही लेकर आ गई हूँ। 8 ऐसी हैबिट जो अर्ली मॉर्निंग में अगर आप लोगों ने किया तो यस डेफिनेटली लाइफ ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, लिटरली ये चीज़ मैंने अपने साथ करके देखी है एंड लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसलिए मैं चाहूँगी कि तुम लोग एक कॉपी पेन ले लो और उसको नोट कर लो सारे पॉइंट्स, बिकॉज ऐसे तो बहुत वीडियो देखोगे और फिर भूल जाओगे, फिर देखने का कोई मतलब नहीं। तो अगर खुद पे काम करना है और खुद की लाइफ बदलनी है तो शुरुआत यहीं से होगी कि पहले सिंसियर हो जाओ और बिल्कुल एक नोट बना लोगे ना तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये मैंने लिखा था और ये चीज़ मुझे अप्लाई करनी है मेरे लाइफ पे, राइट। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ने लिखने वाले एस्पिरेंट हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, तो समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। और मैं जल्दी से ये 8 पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज़ ये आठों पॉइंट ऐसे हैं ना, जो कोई भी एक पॉइंट बेकार के या बेफिजूल के नहीं है। हर एक पॉइंट अपनी वैल्यू रखती है एंड लिटरली आप विश्वास करो कि अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो, आप अपनी आंखों से, कहने की बात नहीं है, आप करके देखो और फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप आके बोलोगे कि यस, इन 8 हैबिट्स ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, गारंटीड। तो यस, नंबर 1 से शुरू करते हैं। इट इज़ अ मेडिटेशन। मेडिटेशन ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बिगिनर हो सकते हैं या आप बहुत प्रो हो, डज़ नॉट मैटर। मेडिटेशन में आप केवल इतना कर सकते हैं कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट में बैठ करके, राइट, और उस पे आप अपने ब्रीथ पे फोकस करें एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन कि बहुत ज़्यादा आधा घंटा और 1 घंटा, ऐसा कुछ नहीं। 10 मिनट्स रख ले, टाइमर लगा ले, और उस 10 मिनट में कुछ भी नहीं आता है ना तो सिर्फ अपने आसपास के इन्वायरमेंट की आवाज़ सुने, लाइक चिड़िया बोल रही है या क्या, कुछ शांति की आवाज़ में पहचाने और फोकस करें अपने ब्रीथ पे। कुछ नहीं कर सकते ना तो सिंपली फोकस कर सकते हैं अपने ब्रीथ पे, ठीक है, राइट। तो नंबर 1 पॉइंट था मेडिटेशन। इससे क्या होता है कि जैसे हम जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी जो बेडोल रहती है, कहीं से कुछ भी फैला हुआ है तो वो एक ढांचे में आ जाता है, एक शेप मिल जाता है हमारी बॉडी को। एग्जैक्टली मेडिटेशन वही काम करती है हमारे माइंड के लिए। हमारा माइंड कई जगहों पे उलझा होता है, बेडोल है, जगह जगह पे फैला हुआ है। वो एक शेप प्रोवाइड करती है थॉट्स को, कहीं ना कहीं हमें दिशा दिखाती है कि किस दिशा में क्या करना है, व्हाट इज़ लाइफ का पर्पस क्या है, प्लान क्या है। एंड जब आप शांत होकर बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। तो बहुत ज़रूरी है वो 10 मिनट खुद को देना, माइंड को देना शांति के लिए, राइट। तो नंबर 1 मेडिटेशन। नंबर 2 पे जाते हैं। येस डेफिनेटली, अब मेडिटेशन करने बैठे हो यार तो भाई थोड़ा योगा एक्सरसाइज कर ही लो, क्योंकि बॉडी के लेवल पे वो बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा मोर देन नहीं, 15 मिनट निकाल करके आप, ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। एंड यस, स्टूडेंट्स के लिए तो मोस्ट वांटेड भ्रामरी है, आप सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता भ्रामरी के बारे में। तो उसको भी 3 से 4 बार करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होता है वो माइंड के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए। तो भ्रामरी कर सकते हैं हम, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सही योगा है ये भ्रामरी वाला, तो इसको ही कर सकते हैं, राइट। नंबर 3 पे आते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। अब क्या करना है, उठ गया, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, लेकिन अब एक कॉपी लो, पेन लो और अपने डेली के टारगेट्स बनाओ, लिस्ट बनाओ। आज पूरा दिन किस तरीके से शेड्यूल होना है, क्या करना है, पहला काम क्या है, प्रायोरिटी क्या है। उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि अर्जेंट वर्क विच इज़ कि जो आपको करना ही करना है उस दिन में। सेकंड कि ओके ओके वाला वर्क, जो करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। एंड लास्ट में वो काम जो हम फालतू करते हैं, आप लिख लीजिए, समय बचे तो करिए, अदरवाइज़ मत करिए। मैं उन फालतू कामों में लाइक वीडियो, शॉर्ट्स, लिसनिंग म्यूज़िक, इन सबको रखती हूँ कि किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्क में आप ऑफ कोर्स अपने स्टडी को रखिए, कोई आपके स्पेसिफिक प्लान हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी हैं उनको रखिए, राइट। और डेली वर्क के कामों को ओके ओके में रखिए, जैसे कि सामान लाना है, कुछ काम है, ऐसा कुछ, तो उसको किया तो भी ठीक, नहीं किया, थोड़ा टल भी गया तो भी ठीक, लेकिन अर्जेंट वर्क को करना कंपलसरी है। ये अपने आप से, अपने माइंड में आप बोल लीजिए कि ये तो करना ही है, चाहे जैसे, राइट। और उस चीज़ पे आप टिक करिए कि आपके कितने गोल रात में पूरे हो पाए हैं, कितने टारगेट लिस्ट में कितने काम हो पाए हैं, कितने नहीं हो पाए हैं। और इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में 50% से कम गोल अचीव हो पाते हैं,
बट ऐसा देखा गया है कि राइट एक लंबे समय के बाद ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंजेस आता है और फिर चीज़ें पूरी होने लगती हैं, राइट। तो नंबर 3 पॉइंट टारगेट लिस्ट वाला हो गया है। आप अपना शेड्यूल मेक करिए, टारगेट बनाइए, राइट। नंबर 4 पे है रीड डेली बुक। अब आप कहेंगे बुक कैसा, क्या कुछ भी, इट डज़ नॉट मैटर आप बहुत बड़ी बड़ी बुकें पढ़ें या बहुत अच्छी बुकें पढ़ें या बहुत ज़्यादा ब्रॉड बुकें पढ़ें, इट डज़ नॉट मैटर। बुकें ऐसी जो आपको थोड़ा सा पीसफुल कर सके, चाहे किसी के लिए वो धर्म ग्रंथ हो सकते हैं लाइक गीता, भागवत, रामायण, किसी के लिए वो किसी की बायोग्राफी हो सकती है। एंड डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि आप किसी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो किसी की भी उठा लीजिए, जो भी बहुत महान महान लोग हुए हैं भाई, गिनतियों में नहीं है नाम उनके। अब किसी की भी लाइफ जिनको आपको मोटिवेट करे, जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उनकी बायोग्राफी बिल्कुल पढ़िए। एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो 2-4 पन्ना तो रेगुलर निकाल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट भी आता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे इनर सोल में ये बात जाती है कि सब ने कुछ ना कुछ एफर्ट किया है तभी कुछ कर पाए हैं, तो डेफिनेटली हमें भी करना पड़ेगा। यस, तो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 पे हम पानी को लेते हैं। यस, बिकॉज बॉडी इज़ एवरीथिंग। तो पानी बहुत भर भर के पीजिए। अब ये पानी का शेड्यूल क्या है, तो एटलीस्ट कहा जाता है कि 3 से 4 लीटर तो पी ही लीजिए। हालांकि 2-2.5 लीटर तक पी आम लोग पी लेते हैं, पर उससे ऊपर जाते थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्शियसली करेंगे ना तो फिर हो जाएगा, राइट। सो यस, डेफिनेटली पी लीजिए भाई, 15-16 ग्लास गिनती के हिसाब से पी लेंगे तो बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। एंड हाइड्रेटेड बॉडी में फिर माइंड का लेवल भी अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा रहेगा, फोकस भी ज़्यादा होगा। तो पानी बहुत ज़रूरी है अपने शरीर से गंदगी को निकालने के लिए, राइट। तो सब कुछ प्योर कर ही रहे हैं हम, माइंड को कर रहे हैं तो बिल्कुल बॉडी को भी कर लेते हैं, है ना। थॉट को हमने बुक से प्योर किया है और माइंड को हमने मेडिटेशन से प्योर किया है, तो बॉडी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो यस, पानी पीकर हम बॉडी को भी बहुत हद तक क्लीन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाश्ता, राइट। यस, ऑफ कोर्स बॉडी एक आप समझ लीजिए गैजेट है, तो एक व्हीकल है, तो उसको इंजन चलाने के लिए आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो यस, पौष्टिक नाश्ता लें, जंक फूड से बचना चाहिए और कोशिश करें कि एक मील जो सुबह का है एटलीस्ट वो तो वह बहुत हेल्दी हो। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, स्प्राउट एंड नट्स रख सकते हैं, या कुछ नहीं तो फिर दलिया वगैरह रख सकते हैं। यस, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, बट एक मील जो सुबह का है वो उसको थोड़ा सा अच्छा रखें, हैवी बहुत ज़्यादा ना रखें। और कोशिश करें कि तला भुना चीज़ सुबह सुबह के मील में एटलीस्ट तो ना ही लें, ठीक है। भारी भरकम खाना ना लें, कुछ हेल्दी खाएं, राइट। तो पौष्टिक नाश्ता भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है। एंड डेफिनेटली सुबह की एक चीज़ में मोबाइल, यस डेफिनेटली सुबह उठते मान बिल्कुल भी 1 घंटे तक अपने आसपास मोबाइल को ना छूने दें। यस, मुझे पता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है और मेरे 8 हैबिट्स में ये हैबिट, तो आप लोग डेफिनेटली परेशान होने वाले हैं कि यार ये कैसे होगा, सुबह तो मोबाइल देखने की आदत है बिकॉज मैसेजेस आए होते हैं, ये वो, ठीक है। 1 घंटे की बात है ना, तो 23 घंटा है उस चीज़ के लिए, राइट। तो ये चीज़ का माइंड को बोल देना है कि 1 घंटे ही तो है, फिर उसके बाद तो सारा दिन चलाना ही है। तो एटलीस्ट 1 घंटे सुबह के फ़ोन को नहीं देखना है। और डेफिनेटली वो जो 3-4 काम सुबह के बताए हैं, लाइक जैसे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, पानी पी रहे हैं आप, ठीक है, और लिस्ट बना रहा है, तो इन सब चीज़ों में 1 घंटा आराम से कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने बुक पढ़ ली इवन, तो आई थिंक 2-3 घंटा कब बीत जाएगा वो भी नहीं पता चलेगा, राइट। तो तब तक फ़ोन नहीं छूना है, एटलीस्ट इन 3-4 कामों के बाद ही फ़ोन छूइए, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो कुछ भी दिखा सकता है और हमें सुबह अपने माइंड को कुछ भी नहीं दिखाना है, राइट। तो इसलिए मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें यस थैंक यू करना है भगवान जी को। या कहते हैं ऐसा कि भाई थैंक यू यूनिवर्स को करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है, राइट। हमें खुद को अच्छा लगता है कि हमने कितना कुछ पाया है लाइफ में और हम बहुत सफल हैं कहीं ना कहीं। और जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, जब आप थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को, तो पता चलेगा कि यार फैमिली, पैसा, गाड़ी, घर, कॉपी किताब, पढ़ाई का माहौल सब कुछ तो है, फिर केवल दिक्कत क्या है ना। बहुत लोग ऐसे हैं जो रोड पे बैठे हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो यार बहुत ऊपर है उन लोगों से। तो यस डेफिनेटली ये 8 हैबिट आप लोगों को अपने जीवन में उतारनी ही उतारनी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है आप लोग के कमेंट का। और यस डेफिनेटली अगर ये उतारना और लाइफ ट्रांसफॉर्म हो तो बिल्कुल मुझे बताना।
और आगे कैसी वीडियो चाहिए ये भी बताओ भाई, जिस पे मैं बना सकूँ और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब मैं आप पे छोड़ती हूँ, मन करे करो ना करो, बट मेरी वीडियो से आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, मेरा मोटिव इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। और येस ऑफकोर्स ज़िंदगी एक ही मिली है और उसी में बहुत कुछ करके दिखाना है। गुड लक फॉर यू, थैंक यू सो मच।